प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया लेसन पढ़ाने चल रहे हैं जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है और जो शेष चैप्टर हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। हम आज खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। आप पिछले लेसनों में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो खनिज प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई है। तो ऐसे पदार्थों जिनकी खुदाई करके प्राप्त की जाने वाली जो पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। इन खनिजों की अपने एक भौतिक विशेषताएं होती हैं और एक निश्चित रासायनिक संयोजन उनका होता है। एक खनिज लाखों करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, इनके कीचड़ मिट्टी के नीचे दबने के कारण इन तमाम खनिज संसाधनों का निर्माण हुआ। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप कुछ खनिज उस उद्गार के साथ आए और धरातल के अंतरतम भागों में दबे रूप में विद्यमान थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उनकी खुदाई की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती गई और एक खनिज संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज खनिज के बारे में हम लोग पढ़ें। तो कहने का मतलब धरातल या भूगर्भ से खुदाई करके निकाले जाने वाले पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। इन खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अब बात यह आती है कि खनिज संसाधनों का वर्गीकरण देखिए, हमने वर्गीकरण कर दिया है। खनिज जो संसाधन है उसको मुख्य रूप से 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। पहला धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है, तीसरा ईंधन खनिज है। ये ऐसे खनिज हैं, इन खनिजों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबके अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबके अपने अलग अलग गुण हैं। तो हम जो है धात्विक खनिजों के बारे में बता रहे हैं कि जो धात्विक खनिज क्या है। तो धात्विक खनिजों में ये वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होते हैं। तो धात्विक खनिज हैं, इनको गलाने से धातु प्राप्त होते हैं। धातु लचीले होते हैं, गुण बता रहे हैं, लचीले होते हैं। इनका सतह चिकना और चमकदार होता है। इन्हें पीटकर प्रेशर डाल करके इनको विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब है। अब इन्हीं धात्विक खनिजों की 2 कैटेगरियाँ हैं। धात्विक खनिज की विशेषता हमने बताया कि यह लचीले होते हैं, इनकी सतह चमकदार होती है, इन्हें प्रेस करके विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। ये धातु की विशेषता। अब ये जो धात्विक खनिज हैं इनके 2 रूप हैं। आप देख लीजिए, पहला लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह खनिज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन धातुओं में लौह अंश की मात्रा पाई जाती है उनको जो है लौह युक्त खनिज कहते हैं, और जिन धातुओं में लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको हम अलौह खनिज कहते हैं। उदाहरण हमें लिखा है लौह है, मैंगनीज,
टंगस्टन, निकेल, ये लौहिक धातुएं हैं जिनमें लवंश की मात्रा पाई जाती है। वहीं दूसरा जो अलौह खनिज है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, बॉक्साइट है, ये सब जो है अलौह खनिज है। इनमें लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है। बच्चों, हमें बताया कि धातु का लवंश हो तो लौहयुक्त खनिज, लवंश नहीं हो तो अलौह खनिज। अब दूसरा आपका आ जाता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, जैसा कि आप जानते हैं कि वे खनिज जिनमें धातु वंश का अभाव होता है और वो क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर का मतलब टूट जाते हैं, इनको थोड़ा सा प्रहार मारिए तो टूट जाते हैं। जैसे इनकी क्या विशेषता है, अलौह जो है खनिजों की, ये चोट करने पर टूट जाते हैं। देखिए उदाहरण आप देखिए, जैसे डोलोमाइट, ये मुलायम होता है, तोड़ दीजिए। चूना पत्थर का भी है, चूना पत्थर आप देख पटक दीजिए टूट जाएगा, हथौड़ी मार दिए टूट जाएगा। अभ्रक, नमक, ये सब है। इसमें आपका हीरा है, ये मजबूत धातु है, लेकिन यह जो कायांतरित चट्टानें हैं उसमें पाया जाता है तो यह अधातु ही, लेकिन यह जो है कायांतरित चट्टानों पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें, जिसको हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। दूसरा जो आपका चट्टान है वह अवसादी चट्टान है। और तीसरा जो आपका चट्टान है वह रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहते हैं। ताप दाब की क्रिया के कारण से जब चट्टानें अपने मूल स्वरूप से बदल जाती हैं उसी को कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो हम बता रहे थे आधात्विक खनिजों के बारे में कि यह क्षणभंगुर होते हैं, चोट करने पर टूट जाते हैं और इन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता। ये जैसे है मूल रूप में ही ये, इन्हें आप शोधित करके चेंज नहीं कर सकते। फिर इन्हें काट कर या खुरच कर इन्हें निकाल करके विभिन्न स्वरूपों में रखा जा सकता है। लेकिन यह है कि विभिन्न आकारों में रख से, लेकिन आप परिष्कृत इसको शोधित नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आपका फिर आपका है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में क्या है, ईंधन खनिज जिनसे हमको वे खनिज जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे खनिजों को हम ईंधन खनिज कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लिखा है ईंधन खनिज परमाणु खनिज है, इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर आपका कोयला है, इनसे भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे खनिज हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले खनिजों को हम जो है ईंधन खनिज कहते हैं। अब ये ईंधन खनिज पाए कहा जाते हैं। तो हमने पहले बताया कि यह खनिज जो हैं चट्टानों के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे अवसादी हो, चाहे आग्नेय हो, चाहे रूपांतरित, इन्हीं जो है उसमें क्रमों में पाए जाते हैं। अब पृथ्वी के अंदर चाहे जलज चट्टानें हैं, चाहे आग्नेय हैं, चाहे अवसादी हैं, इन्हीं की कंदराओं में, इन्हीं के सिराओं में ये सब पाए जाते हैं। हम यहाँ आपको सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि कौन कौन से चट्टान अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अरे कौन कौन से खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, कौन से खनिज आपके आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में, जिसको हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं, तो सोना है, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, मैग्नीज, ये जो संसाधन ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और भवन निर्माण पत्थर जैसे संगमरमर है,
पोटास है, नमक है, ये सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब तीसरा आपका है कायांतरित चट्टान, जैसे चाहे कोयला हो, चाहे जो भी खनिज पदार्थ, जब उन पर अवसाद परत बैठते जाते हैं, जब उन पर तापमान का, पृथ्वी के जितने गहराई के अंदर जाएंगे उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, ऊपर से भार का, यानी ताप और दाब के परिणाम स्वरूप चट्टानों का जो परिवर्तन हो जाता है, उनके मूल स्वरूप का जो परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं को हम जो है कायांतरित चट्टानों में खुदाई करके प्राप्त करते हैं। तो उनमें क्या है, आपका लोहा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, संगमरमर, ये सब जो है पाए जाते हैं इन चट्टानों में। अब हम आपको यह बताएंगे कि ये जो खनिज पदार्थ है, भारत का हमने फिगर बनाया है, इन खनिज पदार्थों का अधिकांश संगठन कहाँ है, इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत खनिज संसाधनों के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन यहाँ खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है, यानी पूरे देश में खनिज एक समान रूप से नहीं पाए जाते, इनका वितरण असमान है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बताएं कि कहाँ कहाँ खनिजों का संगठन जाते हैं। पहला आपका जो सबसे वह क्षेत्र जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको हम कहते हैं छोटा नागपुर पेटी। ये जो आप कर रहे हैं छोटा यह जो भाग है, ये भाग, इसको जो है छोटा नागपुर, पूरा का पूरा जो है यह छोटा नागपुर का पठार। यह पठार खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। यह देखिए, यह प्राकृतिक क्षेत्र है, यह प्राकृतिक क्षेत्र के उत्तर और पूर्व में स्थित है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। तो यह जो है क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश का सबसे समृद्धतम खनिज संसाधन वाला भाग है। इस पेटी में लौह इस्पात बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, यहाँ प्रमुख इस्पात कारखाने स्थित हैं। फिर आपका जो दूसरा खनिज संसाधनों की जो पेटी है, उसको हम मध्यवर्ती पेटी कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यह जो भाग है, ये इसको जो है मध्यवर्ती भाग। इसमें हमने किन राज्यों का नाम लिया? 3 राज्य मुख्य रूप से, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आपका महाराष्ट्र है। ये मध्यवर्ती पेटी में है। फिर आपका जो तीसरा है, जिसको हम दक्षिण पेटी कहते हैं, यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। ये देखिए दक्षिण पेटी, ये कर्नाटक और ये जो है इसको दक्षिणी पेटी कहते हैं। इसमें क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये 2 राज्य इसमें आते हैं। फिर चौथा आपका है दक्षिण पश्चिमी पेटी। इसमें कर्नाटक, गोवा और केरल राज्य ये भाग है। ऐसे कट करके इसको कहते हैं, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी पेटी है।
इसमें हम क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं। किताब में वही चीज़ दिया हुआ है जिसका हम रूपांतरण कर रहे हैं। इसमें दिया है इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों के कुछ विभिन्न नाम भी दिए गए, उसी के आधार पर। लेकिन ये विभाजन जो किया गया है ये क्षेत्र के आधार पर किया गया है, कौन पूर्ववर्ती है कौन दक्षिणी है। फिर आपका अगला जो है उत्तर पश्चिमी पेटी है, ये भाग ये आपका उत्तर पेटी। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच। ये जो पांचों स्थान हैं यह खनिज संसाधनों के दृष्टि से पूरे देश में समृद्ध है और यहीं से पूरा जो है लौह हो, चाहे आपका अलौह खनिज हो, चाहे लौह खनिज हो, चाहे आधारित खनिज हो, चाहे ईंधन खनिज हो, यहीं से अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। ईंधन खनिजों का वितरण थोड़ा अलग भी है। ईंधन खनिज जैसे उत्तर राज्य में पाए जाते हैं, एक अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसका जिक्र हम आगे क्रम से करेंगे। अब हम आपको लौह खनिज एक एक करके हम बताएंगे आपको। 3 भागों में बताना है। पहला धात्विक खनिज के बारे में बताएंगे, दूसरे खंड में अधात्विक खनिज के बारे में बताएंगे और तीसरे में जो है हम जो है ईंधन खनिज के बारे में बताएंगे।